जा रहे हैं बेटा चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट, इट इज़ अ टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। दिस टेस्ट वाज गिवन बाय रिकली एंड जोन्स in 2001. These tests also known as full written functional test. ये क्या है बेटा, सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल या काफ़ी अच्छे माने गए, क्योंकि इनमें अर्ली रिस्क डिटेक्शन की क्या है क्वालिटी है। कोई टेस्ट होगा वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये आपकी स्ट्रेंथ कम होने के चांसेस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के चांसेस हैं, तो अर्ली रिस्क उनके क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपका चेयर स्टैंड टेस्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। ये जो चेयर स्टैंड टेस्ट है ये लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। जो मेन आपको पॉइंट याद करना है, इट इज़ टू मेजर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। जब आपको एक टेस्ट आता है 3 to 5 मार्क्स में, तो बेटा आपको उसको क्या करना पड़ता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप अगला स्टेप लिखोगे कि इक्विपमेंट क्या चाहिए। डेफिनेटली इट इज़ अ चेयर स्टैंड टेस्ट, तो चेयर चाहिएगी, पर चेयर कैसी होनी चाहिए, चेयर ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी बैक स्ट्रेट हो। नॉर्मली जो हम चेयर बैठते हैं जिन चेयर्स पर, वो पीछे से राउंड होती हैं या किसी और पर्टिकुलर शेप में होती हैं। याद करिए जो आपके घर में डाइनिंग टेबल की जो चेयर होगी ना, डाइनिंग टेबल के साथ जो चेयर्स होती हैं ज़्यादातर उनकी बैक स्ट्रेट होती है। बैक स्ट्रेट चेयर चाहिए, ए चेयर विद अ स्ट्रेट बैक एंड ए सीट ऑफ एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर। मतलब 44 सेंटीमीटर की क्या चाहिए आपको, सीट चाहिए। उसकी मतलब जो सीट है वो ब्रॉड होनी चाहिए, 44 सेंटीमीटर की सीट होनी चाहिए। साथ में क्या है बेटा, एक स्टॉप वॉच भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब आप टेस्ट कंडक्ट करोगे तो किन सावधानियों का ध्यान रखोगे। देखते हैं बेटा वन बाय वन। द पार्टिसिपेंट सिट ऑन द मिडल ऑफ द चेयर। जो पार्टिसिपेंट है वो चेयर के मिडल में बैठेगा, क्योंकि मिडिल में बैठने का मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, पर कोशिश करेगा कि इन द मिडल ऑफ द चेयर बैठे, कॉर्नर पर ना बैठे, ठीक है, क्योंकि इससे गिरने का खतरा रहेगा। चेयर शुड बी अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट चेयर को लगा कर रखना है, क्योंकि आप बार बार एक सीनियर सिटीजन हो, बार बार खड़ा हो रहा है, बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, उसके गिरने के, चेयर के भी और सीनियर सिटीजन के भी गिरने के चांस, यू कैन से पार्टिसिपेंट के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, कीप हिज हैंड ऑन अपोजिट शोल्डर। लुक एट माई हैंड्स। क्या है, ये जो हाथ है मेरा यहाँ इस कंधे पर, ये जो हाथ है ये इस कंधे पर। जो पार्टिसिपेंट्स के जो हैंड्स हैं वो अलग अलग शोल्डर्स पर होने चाहिए। तो ऐसे क्रॉस बनाकर हाथ रखने हैं, ताकि आप किसी चीज़ का, या जो सीनियर सिटीजन है जो टेस्ट कर रहा है वो किसी मतलब आउटसाइड फोर्स का सपोर्ट ना ले सके। उसके बाद क्या है, फीट ऑन द फ्लोर एंड बैक इरेक्ट। जब आप बैठोगे तो फीट ऑन द फ्लोर होंगे और कमर क्या होगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो दीज आर द, यू कैन से, इंस्ट्रक्शन की आपकी चेयर क्या होगी, वॉल के साथ लगी होगी। चेयर जो होनी चाहिए उसकी सीट ब्रॉड होनी चाहिए 44 सेंटीमीटर, एंड देन कि आपको खड़े होना है तो मिड ऑफ द चेयर पर ही बैठना है। उसके साथ साथ क्या करना है बेटा, कमर सीधी और आपके पैर क्या होने चाहिए, जमीन पर होने चाहिए। हाथों को आपको ऐसे क्रॉस करके रखना है। दीज आर द इंस्ट्रक्शन फॉर बेटर कंडक्शन ऑफ द टेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप टेस्ट कंडक्ट करोगे तो कैसे करोगे, आपको बोला जाएगा स्टार्ट, और स्टार्ट के साथ आप कंप्लीटली खड़े होगे, फिर मतलब पूरी तरह खड़े होगे, फिर बैठोगे, फिर खड़े होगे, फिर बैठोगे। इनकम्प्लीट नहीं करना कि आप ठीक से बैठे नहीं, उससे पहले खड़े हो गए, खड़े पूरी तरह हुए नहीं, उससे पहले बैठ गए। तो बेटा इन्हें सिस्टमेटिक मैनर करा जाएगा। 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, और 30 सेकेंड्स के बाद जितने भी काउंट्स होंगे उनको क्या कर लिया, जितने भी मतलब आपने चेयर स्टैंड करे होंगे उनको क्या कर लिया जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा। तो लेट अस सी द प्रोसीजर। कीप द चेयर अगेंस्ट द वॉल। ये मैं आपको बता चुकी कि चेयर को दीवार के साथ रखना है। सेकेंड है, पार्टिसिपेंट शुड स्टैंड अप कम्प्लीटली, पूरी तरह खड़ा होगा, एंड सिट डाउन कम्प्लीटली एट द स्टार्ट ऑफ द सिग्नल। जैसे ही सिग्नल मिलेगा ना तो खड़े होना शुरू कर देंगे और फिर से बैठना कम्प्लीटली। दिस इज रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड। काउंट द टोटल नंबर ऑफ चेयर स्टैंड। ये 30 सेकेंड्स तक होगा और इनको गिन लिया जाएगा। बेटा सी द लैंग्वेज आई हैव रिटन, इट इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज। बिल्कुल मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखा है,
पर कई बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो इतना ईजी है, अपने आप ही पता होगा टीचर को। आपको पूरा स्टेप वाइज मेंशन करना है कि कैसे किया जाएगा। अगर आप मार्क्स लेना चाहते हो, अगर आप प्रोसीजर ही नहीं लिखोगे तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद स्कोरिंग भी ज़रूरी है। स्कोरिंग में कहोगे दिस स्कोर इज टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड। स्कोर जैसे आपने 19 टाइम्स करा तो 19 आ जाएगा, 20 करा तो 20, 25 करा तो 25। अब उसके बाद देखिए, जो आपका कोच है या जो आपका टेस्ट कंडक्टर है, ऑर्गेनाइजर है, वो क्या करेगा, वो इनको काउंट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, फिर उसके पास प्रिस्क्राइब टेबल होती है। प्रिस्क्राइब टेबल या आप कह सकते हो कि रेकमेंडेड टेबल्स होती हैं जो इनकी फिटनेस को, जो लोअर बॉडी की आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करती हैं। उसमें आप वो देखेगा कि नॉर्मल मैन का या वुमेन का कितना होना चाहिए एक इस एज में, पर्टिकुलर एज ग्रुप में। अलग अलग एज ग्रुप बने होते हैं, तो उसके बिहाफ पर वो आपको बताएगा कि आपकी जो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। टेबल का बेटा आपको कुछ लर्न नहीं करना, बस आपको बताना है कि रेकमेंडेड टेबल से क्या किया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट बेटा। अब इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट। एज यू नो वी आर डूइंग द चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड in the chapter we are doing the senior citizen test, full written functional test. Our next test is chair sit and reach test. जो एग्जामिनर है बेटा वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता कि चेयर सिट एंड रिच टेस्ट बताइए आप, वो ये कहता है अगर आप अपनी दादी की लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करना चाहते हो या अपने दादाजी की लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना चाहते हो तो कौन सा टेस्ट कंडक्ट करोगे। तो फिर आपको बताना है कि आपको खुद प्रिडिक्ट करना है कि लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट है। तो फिर आपको खुद से ही लिखना है कि ये चेयर सिट एंड रिच टेस्ट है। मैंने जैसे कि बता दिया किस लिए कंडक्ट किया जाता है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एज में सीनियर सिटीजन की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उससे कम है या उससे ज़्यादा है या सामान्य है। ठीक है, लेट अस सी द टेस्ट। टेस्ट है क्या, सबसे पहले हम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड देखते हैं बेटा। इसमें एक रूलर चाहिए, रूलर का मतलब यहाँ स्केल है। एक चेयर चाहिए विद स्ट्रेट बैक। स्ट्रेट बैक वाली चेयर जैसे मैंने बता दिया कि जैसे डाइनिंग टेबल के साथ होती हैं चेयर जिनकी बैक स्ट्रेट होती है। नॉर्मली हम राउंड शेप या ऐसी चेयर पर बैठते हैं, पर बेटा बिल्कुल बैक स्ट्रेट वाली चेयर होनी चाहिए। उसके बाद कहता है अप्रोक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर हाई। अगर आपको याद हो कि जब हमने कौन सा टेस्ट करा था, आपका चेयर स्टैंड टेस्ट करा था, तो उसमें जो चेयर बताई थी 44 सेंटीमीटर ब्रॉड बताई थी नीचे से। ठीक है, ये कह रहा है 44 सेंटीमीटर हाइट हो जमीन से। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दादाजी को छोटे बच्चों वाली चेयर दे दोगे तो क्या उनका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा? नो। तो एक चेयर की प्रॉपर हाइट बताइए कि 44 सेंटीमीटर पर उसकी सीट होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइट होनी चाहिए। तो लेट अस सी, मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। एक रूलर है बेटा, एक स्टॉप वॉच है और ए चेयर विथ स्ट्रेट बैक अप्रोक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर हाई। इसके बाद देखिए इसमें स्टॉप वॉच नहीं है। अब है हमारा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में देखिए पार्टिसिपेंट शुड सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर। पार्टिसिपेंट को चेयर के कोने पर बैठना है। चेयर स्टैंड टेस्ट में पार्टिसिपेंट को मिडल ऑफ द चेयर बैठना था। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एज ऑफ द चेयर बैठना है, पीछे होके नहीं बैठना, कमर लगा के नहीं बैठना, कॉर्नर पे, आगे वाले कॉर्नर पे बैठना है। सेकंड है 1 फुट शुड बी रिमेन फ्लैट ऑन द फ्लोर व्हाइल द अदर लेग शुड बी एक्सटेंडेड फॉरवर्ड विद द नी इन स्ट्रेट पोजीशन। ध्यान से समझिए ये क्या है। आपको चेयर पर आप बैठ गए, चेयर के अगले एज पर बैठ गए, दोनों पैर जैसे रख के बैठ गए आप सीधे। अब एक पैर को तो उसी पोजीशन में रखना है, एक पैर को आपको सीधा ले जाना है। ये एक पैर को मतलब आप ऐसे बैठे हो, एक पैर तो आपका ऐसे ही रहेगा, चेयर पर आपके पैर ऐसे हैं, एक पैर आपका बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, ये जो सीधे वाला जो आपका पैर है ना बेटा, इसके जो नी है आपका जो घुटना है वो सीधा होना चाहिए, और ये वाला पैर आपका यहाँ पे ही रहेगा 90 डिग्री के एंगल पर। तो एक पैर को तो उसी पोजीशन में रखना है और एक पैर को क्या कर लेना, सीधा कर लेना, जिसमें नी क्या हो, सीधा हो। अब क्या है, आपकी बैक शुड बी इरेक्ट, कमर सीधी रखनी है, साथ ही साथ मुंह उठा हुआ होना चाहिए, फेस हेड आपका ऊपर की तरफ ही हो,
और अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, ये जो फिंगर है ना ये टच कर लेनी है, ओवरलैप कर लेना है एक तरीके से। अब आपको प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट, पार्टिसिपेंट शुड बी सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर। वहाँ चेयर स्टैंड में याद करो कि सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर बैठा था पार्टिसिपेंट, पर चेयर सिट एंड रिच टेस्ट में जो पार्टिसिपेंट है वो क्या बैठेगा, एज पर, आगे वाले कोने पर बैठेगा, पीछे कमर लगाकर नहीं बैठेगा। सेकेंड स्टेप देखिए, वन फुट शुड बी रिमेन फ्लैट ऑन द फ्लोर वाइल द अदर लेग शुड बी एक्सटेंडेड फॉरवर्ड विद द नी इन स्ट्रेट पोजिशन। ये मैंने जैसे आपको बताया है कि आप चेयर पर दोनों पैर ऐसे सीधे करके बैठे हो, अब एक पैर को आपको सीधा कर लेना है, ये आपकी नी है इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है, मतलब एक पैर तो उसी पोजीशन में रहेगा, एक को आपको स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर करना है, फिंगर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे से टच होने चाहिए, आपका फेस ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए, बैक इरेक्ट होनी चाहिए। आपको अपने फिंगर टिप से अपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये आपका अगला स्टेप है, फिर से समझिए। पहला तो जो क्या है, पार्टिसिपेंट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, कोने पे बैठना है उसको। उसके बाद वन फुट शुड बी रिमेन फ्लैट ऑन द फ्लोर, एक उसी पोजीशन में रहना चाहिए जैसे पहले आप नॉर्मल दोनों पैर ऐसे करके बैठे हो, एक तो पैर वहीं रहेगा, एक क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, नी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। देखो भाई, ये लिखने का जो ढंग है ये जरूरी है आपको सीखना, क्योंकि ये आता सभी को है टेस्ट, बट लिखना नहीं आता। तो देखिए ध्यान से, हील शुड बी ऑन द फ्लोर एंड एंकल शुड बी बेंट एट 90 डिग्री। ये इस वाले पैर की बात कर रहा है कि ये जो पैर है, जो आपका पैर की जो हील है वो ग्राउंड पे टच होनी चाहिए, और ये जो यहाँ से आपका जो पैर है वो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाली लेग जो पैर है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद प्लेस वन हैंड ऑन द अनदर, टिप फिंगर्स एट द सेम लेवल, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, फिंगर्स एट द सेम लेवल। उसके बाद क्या कहता है, रीच फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टो बाय बेंडिंग एट द हिप, बैक स्ट्रेट और हेड अप। बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, हेड अप रहना चाहिए, और आपको क्या करना है, उसको अपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है झुककर। अब वो कहता है होल्ड द रीच फॉर 2 सेकेंड, जर्की मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना, जहां तक आपका हाथ जाता है 2 सेकेंड तक वहां पे रुकना है। अगर बेटा अब आपको देखना है कि आपका हाथ कहाँ तक गया, आपको डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस मेजर करना है, टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज। टोज क्या होती है, पैरों की उंगलियों को टोज कहते हैं। टिप ऑफ द फिंगर जो हाथ की उंगलियां हैं, और जो पैरों की अंगूठे की जो आसपास है, अंगूठे से लगा लो आप डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। अगर आपका फिंगर टोज को टच कर देती है तो 0 स्कोर है आपका, अगर टच नहीं करती तो आपका नेगेटिव स्कोर है, और अगर ओवरलैप कर देती है, मतलब उनको टच करके आगे तक आपका हाथ जा रहा है और आगे तक जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव स्कोर है। तो रूलर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसकी मदद से हम देखेंगे कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, तो उसको मेजर करेंगे इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे। उसके बाद कहता है स्कोरिंग, द स्कोर इज नोटेड डाउन एंड फ्लेक्सिबिलिटी चेक विद द हेल्प ऑफ टेबल। जैसे कि मैंने बता दिया, हर टेस्ट में क्या है, आपको स्कोर ले लेना है, फिर स्कोर की मदद से जो आपका ऑर्गेनाइजर होगा वो एक टेबल से, उनके पास ऑलरेडी टेबल्स होती हैं, जो आपको एक रिकमेंडेड परफॉर्मा होता है, उसकी मदद से वो बताएंगे कि आपकी जो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट था, एक बार फिर से देखिए। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। एक रूलर चाहिए, एक चेयर चाहिए जिसकी बैक क्या हो, 44 सेंटीमीटर हाइट पर हो। उसके बाद क्या कहता है, चेयर के कोने पे बैठना है, एक पैर सीधा रखना है और एक पैर को उसी 90 डिग्री के एंगल पर रखना है। उसके बाद आपके हाथों को ओवरलैप करना है, फिंगर्स को, और फिंगर्स से टोज को टच करने की कोशिश करनी है। अगर वो टच हो जाती हैं टोज से तो 0 स्कोर है, अगर वो डिस्टेंस है कवर नहीं कर पाती, डोंट टच, तो क्या है, नेगेटिव स्कोर आएगा। अदरवाइज ओवरलैप करके आगे तक चली जाती हैं तो द स्कोर विल बी पॉजिटिव। अब जो ऑर्गेनाइजर है वो इस स्कोर को स्कोरिंग में कलेक्ट करेगा, और इसको जो उसके पास टेबल हैं, ऑलरेडी रिकमेंडेड टेबल्स हैं, उनकी मदद से वो बताएगा कि आपके जो सीनियर सिटीजन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एवरेज है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट स्टूडेंट्स।